जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी विषय को लेकर के। अगला, यहाँ तक पूरा स्पष्ट हो गया। अब जो हमारा है वो है केवल व्यतिरेक। इसमें हमने 2 उदाहरण फिक्स किए, है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला जो है इसको थोड़ा हम इसमें करेंगे। हाँ, केवल व्यतिरेक, ठीक है, इसको हम कहेंगे केवल व्यतिरेक। पहले होगा केवल व्यतिरेक। केवल व्यतिरेक का मतलब क्या भाई? 2 चीज़ें पढ़ी हमने, अन्वय और व्यतिरेक। तो ऊपर वाले में तो हमने अन्वय भी सिद्ध कर दिया, व्यतिरेक भी सिद्ध कर दिया। अब इसमें हम कह रहे हैं केवल व्यतिरेक। केवल व्यतिरेक का मतलब क्या है? इसमें अन्वय नहीं होगा, इसमें अन्वय नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा केवल व्यतिरेक। केवल व्यतिरेक, केवल व्यतिरेक माने व्यतिरेक का उदाहरण मिलेगा, अन्वय का उदाहरण नहीं मिलेगा। केवल व्यतिरेक का उदाहरण मिलेगा, यहाँ पर अन्वय का उदाहरण आप नहीं दे पाएंगे। ये है पूरा इसका, ये पूरी इसकी प्रोसेस है। जैसे किसी ने कह दिया, अब अन्वय क्या था? जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, ठीक। और व्यतिरेक क्या था? जहाँ अग्नि नहीं वहाँ धुआं नहीं। इसी तर्क पे ये कहेंगे कि केवल व्यतिरेक व्याप्ति से युक्त जो हेतु होता है वो केवल व्यतिरेकी कहलाता है, क्योंकि उसमें केवल व्यतिरेक सिद्ध होता है, अन्वय का उदाहरण सिद्ध नहीं हो पाता है। जैसे इन्होंने कहा कि जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात्, जीवित शरीर सात्मक है क्योंकि वह प्राण से युक्त है। ये उदाहरण है। अब इसमें क्या है? शरीर, ठीक, शरीर, इसको क्या सिद्ध करना है कि ये जीवित है। क्यों? क्योंकि इसमें प्राण है। इसमें क्या है? प्राण है, इसीलिए जीवित है। प्राण है, जीवित है, ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है माने जिस जिसमें प्राण है वह जीवित है, जिस जिस शरीर में प्राण है वह जीवित है, ये सिद्ध करना है। तो आप उदाहरण क्या दोगे? प्रश्न ये है भाई। अन्वय में हमने उदाहरण क्या दिया था भाई? पर्वत पर हमें धुआं दिखा तो हमें सिद्ध करना था कि पर्वत पे अग्नि भी है। तो हमने उदाहरण कौन सा दिया था? पर्वत का तो उदाहरण नहीं दिया ना, हमने उदाहरण कौन सा दिया? रसोई घर का। किसके रूप में? अन्वय के रूप में। क्या सिद्ध करना था कि जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि सिद्ध करो। तो पर्वत तो था ही, तो पर्वत का तो उदाहरण नहीं दिया क्योंकि पर्वत पे तो अग्नि सिद्ध करनी है। तो उदाहरण किसका दिया हमने? रसोई घर का। रसोई घर का उदाहरण दिया ना। दूसरा उदाहरण मांगो तो यज्ञशाला का उदाहरण दे दो। तीसरा उदाहरण मांगो जंगल में लगी आग का उदाहरण दे दो। बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे अन्वय के। अब यहाँ पे प्रश्न है कि प्राण अगर हैं तो जीवित है। जिस जिसमें प्राण है उसमें जीवन है, जिस जिस शरीर में प्राण है उसमें जीवन है। तो आप इसका उदाहरण क्या देंगे? इसका कोई उदाहरण ही नहीं है। कोई ऐसा बताओ शरीर जिसमें प्राण हो, जीवित हो, तो वो तो सिद्ध ही हो जाएगा। माने अन्वय यहाँ पर नहीं है इस उदाहरण का। जीवित शरीरम सात्मकम, जीवित शरीर सात्मक है, आत्मा से युक्त है, क्योंकि प्राण के होने से, ये सिद्ध करना। तो इसका एग्जाम्पल ऐसा ढूंढो। कहाँ आत्मा ढूंढोगे? कहाँ कहाँ ऐसा शरीर ढूंढोगे जिसमें आत्मा हो? आत्मा होगी तो वो जीवित ही होगा। ऐसा तो कोई उदाहरण इसका दूसरा है ही नहीं। माने इस बात को, इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए कोई सीधा अन्वय का उदाहरण देखने को नहीं मिलता, इसीलिए इसका नाम पड़ा केवल व्यतिरेक। क्यों? अन्वय तो नहीं मिला, अन्वय नहीं मिला, इसके लिए अन्वय नहीं है। अच्छा, कहें व्यतिरेक है क्या? व्यतिरेक है क्या? तो अब व्यतिरेक टेस्ट करो जरा, है कि नहीं। तो इसका क्या था कि अन्वय क्या था? जिस जिसमें प्राण है वह शरीर जीवित है। ये तो उसका उदाहरण नहीं मिला। इसका उल्टा कहो कि जो जीवित नहीं है, जो जीवित नहीं है शरीर, जो शरीर जीवित नहीं है उसमें प्राण नहीं है। जो जीवित नहीं है उसमें प्राण नहीं है। उदाहरण दो।
जो जीवित नहीं है वो प्राण नहीं है, उसमें उदाहरण दो। बोले घड़ा, कह देंगे ना, क्योंकि घड़े में क्या नहीं है? प्राण नहीं है, वो जीवित नहीं है। उदाहरण दे दो, मरा हुआ शरीर, भाई मृत शरीर, उदाहरण दे दो, मृत शरीर। क्यों? क्योंकि जीवित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें प्राण नहीं है। बात सिद्ध हो गई। माने व्यतिरेक कारण यहाँ पे लग गया, व्यतिरेक व्याप्ति इसमें लागू हो गई, पर अन्वय व्याप्ति इसमें लागू नहीं हो पाई। इसीलिए ये जो उदाहरण कहलाया वो केवल व्यतिरेक कहलाया। ये जो उदाहरण कहलाया वो केवल व्यतिरेक कहलाया, क्योंकि इसमें अन्वय नहीं चल पाया। अन्वय क्या था कि जिसमें प्राण है वह शरीर जीवित है। उदाहरण दो, आप ढूंढिए ना उदाहरण, उनका जिसमें प्राण है उसमें जीवन है। उदाहरण दो, जिस शरीर में प्राण है वह शरीर जीवित है, तो क्या उदाहरण दोगे? कोई दूसरा ऐसा है नहीं जिसमें प्राण हो। वही प्राण होगा तो जीवित तो है ही, वो शरीर ही माना जाएगा। स्थावर जो जीव हैं, है ना, स्थावर और जंगम माने जाते हैं। स्थावर माने पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों में तो प्राण है, पेड़ पौधों का भी तो शरीर होता है। पेड़ पौधों का प्राण है, पेड़ पौधों का शरीर है, पेड़ पौधों का शरीर है, प्राण है, इसीलिए वो जीवित हैं। तो ये भी तो इसी को सिद्ध कर रहा है। इसीलिए इसका अन्वय उदाहरण नहीं मिलता, व्यतिरेक उदाहरण मिल जाता है। व्यतिरेक उदाहरण मिल जाता है, इसीलिए इसको कहेंगे कि ये केवल व्यतिरेकी है, केवल व्यतिरेकी है। अन्वय का उदाहरण इसमें नहीं मिलता। क्या ये बात स्पष्ट हुई? आप बताइए ज़रा, फिर आगे बढ़ते हैं केवल अन्वय की ओर। क्या ये बात स्पष्ट हो गई? माने इसमें अन्वय का उदाहरण नहीं मिला, व्यतिरेक का उदाहरण मिल गया, इसीलिए हमने इसको नाम दिया केवल व्यतिरेकी। स्पष्ट हुआ? आप मैसेज कर दीजिए तो आगे बढ़ते हैं फिर केवल अन्वय की ओर। केवल अन्वय की ओर। जी ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब है केवल अन्वय। अभी था केवल व्यतिरेक व्याप्ति, अब केवल अन्वय। केवल अन्वय क्या कह रहा है? केवल अन्वय कह रहा है, जैसे यहाँ पे केवल व्यतिरेकी थे, केवल व्यतिरेकी क्या कह रहा था कि यहाँ पे व्यतिरेक का उदाहरण मिलेगा, अन्वय का उदाहरण नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा केवल व्यतिरेकी। अब ये कह रहा है केवल अन्वयी। इसके वो कलर बदल देते हैं। अब इसका है केवल अन्वयी। केवल अन्वयी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे किसका उदाहरण नहीं मिलेगा? व्यतिरेक का। इसमें व्यतिरेक का उदाहरण नहीं मिलेगा, अन्वय का उदाहरण मिलेगा। व्यतिरेक का उदाहरण नहीं मिलेगा, अन्वय का उदाहरण मिलेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा केवल अन्वयी। केवल अन्वयी। तो इसमें क्या तर्क दे रहे हैं? तो इसमें जो तर्क दे रहे हैं वह यहाँ पर देखिए। पहले हम इसमें दो शब्द जाने। देखो यहाँ पे दिया केवल अन्वय व्याप्ति से युक्त हेतु केवलान्वयी कहलाता है। केवलान्वयी, केवल अन्वयी कहलाता है। उदाहरण बोले शब्दो अविधेय प्रमेयत्वात्, माने शब्द अविधेय हैं प्रमेय होने से। प्रमेय होने से अविधेय हैं। अब इसको समझने के लिए हमें दो शब्द और जानने होंगे, तब ये चीज़ अच्छे से स्पष्ट होगी। एक शब्द क्या जानना होगा हमें? एक शब्द जानना होगा अविधेय, अविधेय, और एक शब्द जानना होगा प्रमेय। दो बस। अविधेय का मूल शब्द है अविधा, अविधेय का मूल शब्द है अविधा, और प्रमेय का मूल शब्द है प्रमा। प्रमा का मतलब जानना, जिसका मतलब है ज्ञान, जानना। और अविधा का मतलब है नाम, नाम। ठीक। तो अब यहाँ पे क्या कहा गया? शब्द के विषय में ये दोनों जानिए। माने अविधेय का मतलब है जिसका हम नाम दे सकें, वो अविधेय। या का मतलब योग्य, जो नाम देने के योग्य हो वो अविधेय है, और जो जानने के योग्य हो वो प्रमेय है। स्पष्ट हुआ?
जो जानने के योग्य है वो प्रमेय है, और जिसका हम नाम रख सकें या जिसको हम कोई एक विशेष शब्द दे सकें वो अविधेय है। अविधा का मतलब होता है कोई विशेष नाम देना। जैसे हम कहें आपका अभिधान क्या है, अभिधान का मतलब क्या होता है? नाम, सीधी बात। किसी को कोई हिंदी साहित्य से पढ़ा लिखा पूछे महोदय आपका अभिधान क्या है, तब सामान्य व्यक्ति तो सब पूछ आ जाए कि ये अभिधान क्या होता है, बल्कि वो आपका नाम पूछ रहा है, आपको क्या नाम दिया गया। तो अभिधान मतलब नाम देना, और अविधेय मतलब जिसका नाम दिया जा सके, जो नाम देने योग्य हो। तो यहाँ पे कहा गया है शब्द को, क्या कहा गया है? शब्द। शब्द माने साउंड, है ना। वैसे तो शब्द ठीक है, तन्मात्रा के अंतर्गत आता है, पर इसको साउंड कह लीजिए, ठीक है। साउंड, शब्द। शब्द को हम नाम दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसको जाना जा सकता है। शब्द को हम नाम दे सकते हैं क्योंकि इसको जान सकते हैं, क्योंकि इसको जान सकते हैं। किसको? शब्द को नाम देना, है ना। माने शब्द को क्या करते हैं, सॉरी, शब्द को क्या कहते हैं? अभिधा। शब्द को अभिधा, अविधेय दे सकते हैं इसको, अविधेय। अविधेय माने इसको नाम दे सकते हैं। किस कारण से? क्योंकि ये प्रमेय है, क्योंकि इसको जाना जा सकता है। इसका उदाहरण दो, अन्वय का। अन्वय का उदाहरण दो भाई। कौन सा ऐसा है जिसको जान सकें और नाम दे सकें? प्रमेय होने से अविधेय कैसे है? माने सीधी बात यह है कि जो प्रमेय है वो अविधेय है। शब्द अविधेय है क्योंकि इसको जाना जा सकता है। तो सिद्धांत क्या बन रहा है? जो जो प्रमेय है, माने जिस जिसको जाना जा सकता है उसको नाम दे सकते हैं। जैसे कि घड़ा, घट। घट को हम, प्रमेय है ना घट, घट को हम जान सकते हैं, तो घट को हम नाम भी दे सकते हैं। ये उदाहरण मिल गया अन्वय का। अन्वय का नाम मिल गया, उदाहरण मिल गया, घटा, घड़ा। और दूसरा मकान। मकान का भी नाम रखते हैं, मकान का नाम रखा जाता है ना। आशीर्वाद, जन्नत, ऐसे नाम रखे जाते हैं, है ना। स्वर्ग, तरह तरह के घर का नाम रखते हैं, है ना। अनिकेत, सदन, इस तरह के। तो घड़े का भी नाम रखा जा सकता है। घड़ा छोड़ दीजिए, कोई जानवर है, गाय। गाय, गाय प्रमेय है, हाँ, गाय का ज्ञान हो सकता है। गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की एक पूंछ होती है, गाय के एक जो है गलकंबल होता है। तो ये क्या है? प्रमेय है। गाय प्रमेय है, इसीलिए अविधेय है। प्रमेय है माने गाय का ज्ञान हो रहा है, इसीलिए गाय को भी हम नाम दे सकते हैं। उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे। पेन है, गाय है, कमरा है, देश है, पेड़ है, फल है, सरकार, मतलब कुछ भी, XYZ। तो ये पूरा है, ये अन्वय का उदाहरण है। ये अन्वय का उदाहरण माने इसमें अन्वय मिल गया। क्या मिल गया? अन्वय मिल गया। अब व्यतिरेक ढूंढो, क्या व्यतिरेक मिलेगा इसमें? व्यतिरेक कैसे मिलेगा? तो ऐसी कोई चीज़ ढूंढो, माने इसको कहना चाह रहे हैं कि जो अविधेय नहीं होगा वो प्रमेय भी नहीं होगा। जो अविधेय नहीं होगा तो वह कैसा होगा? प्रमेय भी नहीं होगा। माने जिसको नाम नहीं दे सकते उसको जाना भी नहीं जा सकता। उदाहरण ऐसा कौन सा है जिसको नाम नहीं दे सकते? कुछ उदाहरण मिलेगा? ऐसी कौन सी चीज़ संसार में जिसको नाम नहीं दे सकते? ऐसी तो कुछ ही है ही नहीं भाई। ईश्वर है, ईश्वर, उसको भी तो नाम दे दिया ना, जिसको नहीं जान सकते, है ना, उसको भी तो नाम दे दिया। तो माने अविधा सब है। ऐसे कोई वस्तु मिलेगी नहीं जिसको अविधेय ना कर सकें, प्रमेय ना कर सके। उदाहरण तो इसका क्या उदाहरण होगा? सब कुछ है जिसको हम नाम दे सकते हैं, जिसको नाम दे सकते हैं। आप ईश्वर को मानते हैं, प्रमेय अलग अलग शास्त्र प्रमेय कराते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वनियंता है, ईश्वर सर्वशक्तिशाली है। इस तरह की पहचान तो है, प्रमेय तो करते ही हैं, इसीलिए उसका नाम भी है, अविधा भी है। और जिसको, जो ईश्वर को नहीं मानता है वो भी कहता है कि मैं नहीं मानता। किसको? ईश्वर को। माने वो भी तो अविधा दे रहा है ना उसकी, माने अविधा तो सबकी है।
तो यहाँ पर व्यतिरेक उदाहरण नहीं मिल रहा, यहाँ व्यतिरेक उदाहरण नहीं है इसका। तो कौन सा उदाहरण है? इसका उदाहरण है केवल अन्वय, इसलिए इसका नाम पड़ा केवलान्वयी। इसका नाम पड़ा केवलान्वयी। तो एक अन्वय होगा, एक व्यतिरेकी हो गया, एक केवल व्यतिरेकी हो गया, एक केवलान्वयी हो गया। अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक, इन दोनों को मिला करके मिक्स करके ये पूरा चला। तो क्या स्पष्ट हो गया? केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी। तो 3 प्रकार का हो गया। अन्वय माने जिसमें सकारात्मक उदाहरण जैसे जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि। व्यतिरेक जहाँ अग्नि नहीं उसमें धुआं नहीं। ठीक। अब केवल व्यतिरेकी में क्या? जिस जिस शरीर में प्राण होते हैं वो जीवित होता है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा इसको सिद्ध करने के लिए। भाई जहाँ भी उदाहरण देने की कोशिश करेंगे वो शरीर है, जहाँ भी प्राण ढूंढोगे उसमें शरीर तो माना जाएगा, और शरीर माना जाएगा तो जीवित माना जाएगा। तो ये तो वही बात हो गई, इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल है ही नहीं, इसीलिए इसका अन्वय नहीं है। पर व्यतिरेकी में एग्जाम्पल है, माने जिसमें प्राण नहीं है वो जीवित नहीं है। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, उसमें प्राण नहीं है इसलिए वो जीवित नहीं है। जैसे मरा हुआ शरीर, क्योंकि उसमें प्राण नहीं है इसलिए वो जीवित नहीं है। जैसे बना हुआ घर, इसमें प्राण नहीं है इसलिए जीवित नहीं है। तो व्यतिरेकी के तो बहुत सारे उदाहरण मिल गए, केवल अन्वय के उदाहरण नहीं मिले, इसलिए उसका नाम पड़ा केवल व्यतिरेकी। लेकिन यहाँ पर केवल अन्वयी में, तो केवल अन्वयी में कह दिया कि जो शब्द है वह अविधेय है, माने उसकी अविधा की जा सकती है, उसको कोई नाम दिया जा सकता है क्योंकि वह जानने योग्य है। ठीक। उदाहरण, अविधेय को प्रमेय, माने प्रमेय होने से अविधेय होता है। जिसको जाना जा सकता है उसको नाम दे सकते हैं। बोले हाँ बताओ, तो बोले गाय को हम जान सकते हैं तो हमने नाम दे दिया नंदिनी, माने प्रमेय है इसलिए अविधेय है ना। घर है उसको जान सकते हैं इसलिए उसका नाम दे दिया हमने, माने अविधा हो सकता है। उल्टा, माने जिसकी अविधा नहीं उसको जाना नहीं जा सकता। तो ऐसी वस्तु ढूंढो जिसकी अविधा ना हो, तो ऐसी ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएंगे, कोई ऐसी वस्तु मिलेगी नहीं जिसको हम शब्द से प्रयोग ना कर सकें। कोई तो होगा जिसको शब्द तो कहेंगे ही, भले वो दिखाई ना दे, सूक्ष्म होगा फिर भी उसको जाना तो जाएगा ही। कोरोना है तो कोरोना नाम भी तो है, अभिधान तो दे दिया, कोविड-19 वायरस है, भाई आपको आंखों से नहीं दिख रहा है पर वो है तो इसीलिए इसका व्यतिरेकी उदाहरण नहीं है, इसीलिए इसको नाम दे दिया केवल अन्वयी। तो तीनों चीज़ें स्पष्ट हुई क्या? अन्वय व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी, केवल अन्वयी, ये स्पष्ट हुआ। और ये स्पष्ट हो गया हो तो फिर हम आगे 3 चीज़ों को और पढ़ के इस विषय को पूरा समाप्त करते हैं। ये स्पष्ट हुआ? आप बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, अब किसका उदाहरण लेना है? ये तो हम व्याप्ति पढ़ रहे थे, केवल अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी, तो व्याप्ति पढ़ रहे थे। अब ऊपर पहुंचिए, क्या था दूसरा? हेतु। हेतु क्या था? धुआं। सिद्ध क्या करना था? पर्वत धुआं वाला है, अग्नि वाला है। पर्वत अग्नि वाला है, ये प्रतिज्ञा थी। दिख क्या रहा था? लक्षण क्या मिल रहे थे? धुआं के। तो धुआं है तो अग्नि होगी, है ना। तो कैसे? तो बोले जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। बोले बताओ, हेतु जान रहे थे ना हम, हेतु तो बताओ। तो बताया उन्होंने कि उदाहरण क्या दिया? बोले यो यो धूमवान ससो अग्निमान, जो जो धुआं वाला है वही अग्नि वाला है। पहले उदाहरण बोले महानसः, रसोई घर देख लो, रसोई घर में धुआं उठ रहा है तो वहाँ पे अग्नि है, उदाहरण मिल गया। माने बच्चे को, किसी व्यक्ति को पर्वत में अग्नि है ये सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था ना, प्रतिज्ञा थी। तो हेतु क्या था? तो बोले दिख क्या रहा है? बोले धुआं, तो पहले धुएं का ज्ञान कराओ, करा दिया। फिर व्याप्ति दिखाओ, क्या व्याप्ति? बोले जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, जहाँ अग्नि नहीं वहाँ धुआं नहीं। सिद्ध हो गया? बोले हाँ। उदाहरण बताओ, तो उदाहरण दे दिया। बोले जो जो धुआं वाला होता है वो भी अग्नि वाला होता है। बोले जैसे रसोई घर,
देख लिया, उदाहरण मिल गया, हाँ मिल गया। तो बोले जब रसोई घर में धुआं और अग्नि साथ में है इसीलिए यहाँ पे धुआं दिख रहा है, बोले दिख रहा है, तो इसका मतलब उसको भी यहाँ प्रयोग करो, माने उपनय, उसी के पास इसको लाओ। तुम्हारा जो रसोई घर का ज्ञान है उसको यहाँ उपनय, उप माने समीप, उप माने पास में, समीप, नय माने लाओ, क्या लाओ, वही ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जो रसोई घर वाला है, उदाहरण वाला है। माने आपको पता है ना महानस में धुआं है तो अग्नि है, धुआं है तो अग्नि है रसोई घर में, ये आपको पता है ना? बोले हाँ। जब ये आपको पता है कि जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, इसी धुआं और अग्नि को यहाँ लाओ, कहाँ? जहाँ आप खड़े हो। तथा चा अयम, जैसे धुआं और अग्नि रसोई घर में है वैसे ही धुआं और अग्नि यहाँ है। इसीलिए निगमन क्या हुआ? तस्मात् तथा, इसीलिए यहाँ पर जो धुआं दिख रहा है उसमें अग्नि होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर अनुमान से अग्नि का प्राप्ति ज्ञान हो गया कि यहाँ पे अग्नि है। तो आज का विषय हमारा यहीं पर संपूर्ण होता है। इस विषय में आपका कोई प्रश्न हो, किसी चीज़ को स्पष्ट करना हो तो आप बताइए, हम कुछ समय में इसको स्पष्ट कर सकते हैं। बाकी कल हम जो है उपमान प्रमाण पढ़ेंगे। जी।